अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं यूनिट 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज। अब यहाँ इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे पहले है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हम उसे कहते हैं जिसके अंदर x जो होता है वो वेरिएबल होता है। जैसे यहाँ पर a x पावर n है, तो x यहाँ पर वेरिएबल है, a कोफिशिएंट है और n जो है वो पावर है। अब पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल जो है वो x होता है और पावर जो है वो हमेशा होल नंबर में होती है, यानी 0 1 2 3 4, माइनस में नहीं होगी। पावर अगर माइनस में आ रही है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। एक पॉलिनोमियल के अंदर एक टर्म भी हो सकती है और एक से ज़्यादा टर्म भी हो सकती है, जैसे कि 3x ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसके अंदर एक वेरिएबल है और एक कोफिशिएंट है। इसी तरह 7xy ये भी पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब इसके अंदर आप देखें एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है 3x 7xy, तो ये क्या कहलाएगा? मोनोमियल्स। क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक टर्म है। अगर एक से ज़्यादा टर्म है, जैसे x + 4, x और बीच में प्लस आया और 4 आया, तो ये क्या है? एक से ज़्यादा टर्म है। इसको हम क्या कहेंगे? बाइनोमियल। ये कहलाएगा बाइनोमियल। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि MCQs में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो x + 4 यानी दो टर्म है, एक फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, तो इसको हम बाइनोमियल कहेंगे। इसी तरह अगर एक से थ्री टर्म्स हैं, यानी x + 4 और ये मैंने दोबारा वही लिख दिया, x² - 2x + 1। अब इसमें कितनी टर्म्स आ रही हैं? 1 2 3, तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। इसको ट्राइनोमियल कहेंगे। और अगर 4 या 4 से ज़्यादा टर्म्स हैं, और ट्राइनोमियल के बाद अगर 4 या 4 से ज़ायद हैं, ठीक है, जैसे कि x2 - 2x, यहाँ 3 कर लेते हैं, x3 2x2 + x - 3, तो अब इसके अंदर 4 टर्म्स हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा 4 या 4 से ज़्यादा, ठीक है। 3 टर्म्स तक ट्राइनोमियल नाम देते हैं। इसके बाद मल्टीनोमियल कहलाता है, मल्टीनोमियल। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये जो नाम दिए हैं ये डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स हैं कि कितने पॉलिनोमियल के अंदर कितने टर्म्स हैं। यहाँ पर एक टर्म था तो इसलिए मोनोमियल, यहाँ 2 टर्म्स तो बाइनोमियल, यहाँ 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल, यहाँ 4 या 4 से ज़ायद अगर टर्म्स आ रही हैं तो उसे मल्टीनोमियल कहते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा अगर टर्म्स होती हैं तो उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम देते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। एक्सरसाइज 3.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल और नॉट। अब इसमें हमें बहुत आसान सा है, हमें सिर्फ ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है या नहीं है। जैसे 2xy² - 3x² + 5/3 - 6। अब ये
इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखें, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसके अंदर 1 2 3 4 टर्म्स हैं, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और इसमें आपने नोट क्या करना है, इसमें असल बात जो पॉलिनोमियल के हिसाब से है, अहम बात वो ये है कि कितने वेरिएबल हैं। तो सिंपली जो पॉलिनोमियल होता है उसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल होता है एक्स, यानी तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्स से ज़ायद है, एक्स वाई है, यहाँ भी वाई है, तो एक्स के अलावा वाई भी आ रहा है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, नॉन पॉलिनोमियल। ये क्या है, नॉन, यहाँ लिख देती हूँ मैं, नॉन पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है 3xy माइनस पावर -2। अब यहाँ भी आप देख लें, यहाँ पर भी वेरिएबल 2 हैं, x और y, ठीक है। तो y पॉलिनोमियल दो वेरिएबल आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी नॉन पॉलिनोमियल हुआ। और y पे पावर भी आप देखें तो नेगेटिव है, तो ये तो वैसे ही पता चल रहा है कि x y है, तो इसलिए ये नॉन पॉलिनोमियल है। थर्ड है 6x² माइनस 10x प्लस x माइनस 45 अंडर स्क्वायर रूट। अब इसमें देखें आप, एक ही वेरिएबल है, x है सिर्फ, और यहाँ हम इसकी पावर्स देख लेते हैं, तो पावर भी होल नंबर में आ रही है, 2 है। यहाँ पर देखें 2 दफ़ा x आ रहा है, तो इसको हम 6x2 माइनस प्लस माइनस 10 में से x माइनस कर देंगे तो 9x हो जाएगा, माइनस 45 अंडर रूट। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो पावर्स कैसे आ रही हैं, यहाँ x² है, तो यहाँ पर x की पावर 1 होगी, और यहाँ क्या है, x0 है, x0 है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर वेरिएबल एक ही है, x है, और पावर भी इसके होल नंबर में आ रहे हैं, यानी 0 1 2 3 4, यानी माइनस में साइन नहीं है, पावर भी इसकी। तो यहाँ वेरिएबल एक ही है, x, और पावर भी पॉजिटिव है, 0 1 2 होल नंबर में पावर्स आ रहे हैं, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। पार्ट 4 है x अंडर 5 रूट, यहाँ पावर 5 है, माइनस x प्लस 5x²। तो यहाँ पर जब हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, x पावर 1/5। स्क्वायर रूट होता है तो 1/2 होता है, यहाँ 5 है तो 1/5 आएगा, माइनस x प्लस 5x²। तो यहाँ देख लेंगे वेरिएबल तो एक ही है, x है, लेकिन पावर जो है वो यहाँ पर 1/5 में आ रही है, ठीक है। यहाँ पावर होल नंबर नहीं है, ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पर पावर जो है वो माइनस में आएगी अगर हम डिवाइड करेंगे, तो इसलिए ये क्या है, नॉन पॉलिनोमियल। फाइव है 2/x प्लस 2। अब यहाँ ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो अब x प्लस 2 को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या आ जाएगी, इस पर -1 आ जाएगी, ठीक है। इसको इस तरह लिखेंगे 2x प्लस 2, पावर क्या आ जाएगी 1 -1, इसके ऊपर पावर -1 आ जाएगी। तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव पावर आ रही है, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में था, इसको न्यूमरेटर में लेके गए तो पावर इसकी चेंज हो गई, यहाँ पावर 1 थी, ऊपर गई तो -1 हो गई, तो इसलिए ये भी एक नॉन पॉलिनोमियल है। इसके बाद 6 है 2/x प्लस x3 माइनस 2। अब यहाँ पर भी x जो है वो क्या है, डिनोमिनेटर में है, x डिनोमिनेटर में है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर
यहाँ 1 है, ऊपर जाएगी तो -1, पावर्स की -1 हो जाएगी, x की प्लस x3 -2। तो यहाँ इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल तो एक ही है, लेकिन पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, रियल नंबर में होनी चाहिए 0 1 2 3, तो उस हिसाब से नहीं है, यहाँ माइनस साइन आ रही है, इसलिए ये भी नॉन पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर रैशनल और नॉट। तो रैशनल एक्सप्रेशन, जब किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, यानी कि रैशनल एक्सप्रेशन पहले हम समझ लेते हैं किसे कहते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फ्रैक्शन की फॉर्म में, जैसे पॉलिनोमियल px डिवाइडेड बाय qx, इस तरह से लिखा जाता है। तो दोनों ऊपर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अगर पॉलिनोमियल हैं तो इसको हम रैशनल एक्सप्रेशन कहेंगे, ठीक है। यानी ऊपर वाला एक्सप्रेशन वो भी पॉलिनोमियल हो और नीचे भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, तो उसे हम रैशनल एक्सप्रेशन कहेंगे। पार्ट 1 है इसका, x² प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 4। अब यहाँ आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को चेक करना है, दोनों का पॉलिनोमियल होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें x² प्लस 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 4, तो यहाँ वेरिएबल क्या है, एक ही वेरिएबल है, x है, और x की पावर जो है वो क्या है 2, यहाँ 1 होगा, यहाँ x0 0, ठीक है। जहाँ क्योंकि यहाँ जब सिर्फ 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब x0 x की पावर 0 है, जो कि 1 के बराबर होती है, तो इसलिए नहीं लिखते। तो यहाँ पर पावर्स भी रियल नंबर में आ रही हैं, तो इसलिए ये एक पॉलिनोमियल है। इसी तरह यहाँ भी आप देख लें, ये भी पॉलिनोमियल है, यहाँ x 1 है और यहाँ x0, तो एक ही वेरिएबल है और पावर पॉजिटिव है, तो इसलिए ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो दोनों both numerator and denominator are polynomial, so it is rational। ये क्या होगा, रैशनल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है x² प्लस 5√x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 5x प्लस 4। तो यहाँ भी ये, इसमें अगर आप देखें तो ये x के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो ये जो है जब आप इसका रूट ख़त्म करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, x² प्लस 5x की पावर हो जाएगी पावर 1/2, रूट ख़त्म करते हैं तो 1/2 आता है, माइनस 2x, और ये इसमें तो सेम ही है 3x² प्लस 5x प्लस 4। तो रैशनल के लिए अब ये देखें, ऊपर जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें पावर जो है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो रैशनल के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का पॉलिनोमियल होना ज़रूरी है, इसलिए ये क्या कहलाता है, नॉट रैशनल, नॉट रैशनल। थर्ड है 13x² माइनस 9x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x² प्लस 5x प्लस √7। अब यहाँ देखें आप, तो ऊपर का एक्सप्रेशन वो तो पॉलिनोमियल है, ठीक
ठीक है, ये पॉलिनोमियल है लेकिन नीचे वाला पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, रैशनल के लिए क्या होता है कि px/qx, तो ऊपर की जो वो है वो रैशनल होगी लेकिन सेकंड जो है वो रैशनल नहीं होगी, इसलिए कि √7 है। ठीक है, ये है 13x² माइनस 9x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x² प्लस 5x प्लस 7 का स्क्वायर रूट जब ख़त्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 की पावर 1/2 आ जाएगी। तो इस तरह डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए ये रैशनल नहीं होगा, नॉट रैशनल। फोर्थ है √x माइनस √y डिवाइडेड बाय √x प्लस √y। अब यहाँ आप देख लें दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, x y, यहाँ भी x और y दो वेरिएबल आ रहे हैं, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसलिए ये रैशनल भी नहीं है, नॉट रैशनल। फाइव है 7/x प्लस 7। अब इसमें देख लें आप रैशनल है या नहीं है, तो यहाँ 7 है, 7 के साथ क्या लगा हुआ है, x0, और यहाँ पर x प्लस 7 है, तो यहाँ x की पावर 1 होगी, यहाँ क्या है x0। वेरिएबल एक ही है, x मौजूद है, और पावर जो है वो रियल नंबर में है, तो इसलिए दोनों ही पॉलिनोमियल हैं, p/q दोनों पॉलिनोमियल आ रहे हैं, इसलिए ये रैशनल होगा। सिक्स है 5√x माइनस x प्लस 5x²। अब इसके अंदर तो सिर्फ फ्रैक्शन में ये दिया ही हुआ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ p है, q जो है वो है ही नहीं, q इक्वल है 0 के, हेयर q इज इक्वल टू 0। तो जब भी तो रैशनल के लिए क्या होता है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों का पॉलिनोमियल होना ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर अपॉन में नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए ये भी एक इरेशनल यानी नॉट रैशनल, तो ये एक्सप्रेशन भी नॉट रैशनल है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।